हेलो भाई, देखिए आज हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है पालन। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए, क्या करना है आपको। रुक जाइए एक सेकंड, अब नहीं हिलेगा। क्या करना है आपको, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। क्या बोला है इसमें, रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड आप एंट्री करिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या, जब हम फर्म बंद करने लगते हैं तब जो जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। है जैसे कि हम आपको रख लिए, बोले क्या मेरा सामान बिकवा दो, मेरा सामान बिचवा दो, तो आपको रखेंगे, सैलरी देंगे ना भाई। तो उसको कैसा एक्सपेंस हो गया हमारा, सॉरी सैलरी नहीं, एक्सपेंस कैसा हो गया हमारा, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस। पहला नंबर एंट्री क्या बोल रहा है वो देखिए आपको, 2500 का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। कितना का हो गया खर्चा, 2500 का। तो 2500 का खर्चा हुआ। तो देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट बोला है निकालने के लिए, मतलब जो भी चीज़ है इसमें उसको सब जो है रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना लोग बनाते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे ना। तो कोई जो भी बैलेंस शीट से सामान था, मतलब आइटम था, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बना देते थे और उसके बाद उसका एंट्री करते थे। उसी तरह यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट में था अमाउंट या जो भी खर्चा था, उसको सब रियलाइजेशन खर्चा में या रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, आपको रियलाइजेशन अकाउंट आ गया है, ऐसे समझिए। आपको हम एंट्री समझाएंगे तब तो आपको समझ में ही आ जाएगा। देखिए आपको इसका क्या, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा वो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझते हैं, एक्सपेंस को और लॉस को हम डेबिट करेंगे और इनकम और प्रॉफिट सबको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फिर समझिए, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या, एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट कर देंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी इनकम एंड प्रॉफिट सबको। यहाँ पे देखिए हमारा 2500 रुपये का खर्चा है, तो खर्चा को हम डेबिट कर देंगे। चलिए हमारा खर्चा हुआ तो हमारा बैंक फर्म से क्या जाएगा जी, पैसा जाएगा, जाएगा ना। तो एसेट कम होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर एसेट को क्रेडिट कर दिए और रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर दिए। क्यों, कैसे आप समझ गए शायद, क्योंकि खर्चा है तो खर्चा बढ़ता है, तो डेबिट 2500 से हमारा खर्चा बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं, तो हम डेबिट कर दिए। अब बढ़ा तो हमको पेड भी करना है, तो क्या हो जाएगा, आपको पेड किए तो हमारे फर्म से क्या जाएगा, आपको बैंक जाएगा या कैश जाएगा। बात समझे। चलिए दूसरा हमारा जो खर्चा है, खर्चा तो था लेकिन अशोक पेड कर दिया भाई, हमको पेड करना था, हमारा फर्म है तो फर्म को पेड करना चाहिए, करना चाहिए ना फर्म को पे। लेकिन एगो पार्टनर और था, 3-4 आदमी थे ना, तो बोला क्या फर्म सॉरी अशोक बोला हम ही पेड कर देते हैं। तो हम खर्चा तो हमारा था लेकिन पेड कौन किया, अशोक किया। खर्चा हमारा था लेकिन अशोक पेड किया, इसका मतलब क्या, हम अपना खर्चा भूल जाएंगे, तो हमारा खर्चा होगा ही नहीं भविष्य में, हम अशोक को देंगे ही नहीं, है नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा खर्चा हमको तो भविष्य में देना ही पड़ेगा, खर्चा ही होगा। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, देखिए आपको हमारा खर्चा तो तत्काल अब ख़त्म हो गया। देखिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट मतलब 3000 का हमारा खर्चा था तो हम डेबिट कर दिए। उसके अगर हम खुद पेड करते तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट मतलब क्रेडिट कर देते, मतलब कैशबैक अकाउंट क्रेडिट कर देते। लेकिन हम कौन क्या है पेड, अशोक क्या है पेड, तो अशोक का कैपिटल 3000 से बढ़ जाएगा। बोलिएगा क्यों, कैपिटल क्यों अशोक का बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अशोक तो अभी दे दिया। अपने आप को फर्म समझिए, फर्म की तरफ से ही एंट्री हो रहा है। तो अशोक तो मेरा पैसा दिया, तो हमको और टेंशन हो जाएगा ना। कोई जो आपको पैसा देगा तो आपको टेंशन होगा कि नहीं, भले ही बताइए क्यों, क्योंकि आपको उसको देना पड़ेगा। तो अशोक को तो हमको देना, अपने आप को फर्म समझिए। तो फर्म है हम, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जो है फर्म है ना एक, तो अपने आप को फर्म समझिए और अशोक आपका पार्टनर है, तो पार्टनर को देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, हमारा लायबिलिटी, फर्म का लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते, समझ रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा तीसरा उतना नहीं समझाएंगे जितना इसमें समझा रहे हैं। देखिए अब आपको सी नंबर क्या बोला, देखिए आपको अमित। चलिए एक और पार्टनर है जिसका नाम है अमित। अमित को हम 4000 रुपया दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला सी में, कि हम एक आदमी को रखे, पार्टनर था, मतलब अमित मेरा पार्टनर ही था, आदमी रखे ना, उसको बोले क्या मेरा सामान बिकवा दो। अब तो हम बिजनेस बंदे कर रहे हैं, डिसोल्यूशन मतलब क्या, बिजनेस बंद कर रहे हैं, ऐसा करो मेरा सामान बेचवा दो, उसके बदले हम तुमको पैसा दे देंगे। बोले 4000 में मेरा सामान बेचा दो। वो बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, बेचाया तो सामान लेकिन वो 3000 में बेच पाया।
भाई 4,000 हम बोले थे लेकिन 3,000 में बेच पाए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा ही सामान वामान ख़राब होगा, कुछ टूट फूट गया होगा, 3,000 भी मिल गया अति के टाइम में तो बहुत हो गया। तो क्या हुआ आपको, तो हमको तो उसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, मेरा खर्चा हो गया। ये देखिए हमको देना पड़ेगा पैसा, किसको, आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, दिए नहीं है, देना किसको पड़ेगा, अमित के देना पड़ेगा। तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा कि नहीं, मेरे लिए टेंशन बढ़ेगा कि नहीं, इसको क्रेडिट करेंगे नहीं कि हमको देना पड़ेगा इसको, हमारा खर्चा भी है तो डेबिट कर दिए। समझ रहे हैं, देखिए 2 नंबर देखिए, आप देख लीजिए 2 नंबर भी हम समझाना चाहते हैं कि लिखा हुआ है कि जनरल एंट्री आप रिकॉर्ड करिए कब, जब फर्म का क्वेश्चन करिए, फर्म का डिसोल्यूशन होगा, मतलब फर्म टूट जाएगा, तब ऐसा एंट्री करिए। चलिए करते, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है क्या पहला एंट्री में, हम पेमेंट किए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, मतलब क्या, जैसे कि 31 मार्च सबका दिन होगा, जैसे 31 मार्च सबको बंद करते हैं ना अकाउंट, सब 1 अप्रैल से नया अकाउंट खोलते। तो उस टाइम में क्या हुआ कि हमको पता चला क्या, हम किसी से पैसा लिए थे, कोई सा भी लायबिलिटी मेरा छूट गया रिकॉर्ड करने, तो वो जो हमको पता चलेगा कि छूट गया हमारा रिकॉर्ड करना क्या, लायबिलिटी को अपने आप को टेंशन मानिए। टेंशन क्यों, क्योंकि देना पड़ता है। तो मेरा टेंशन और बढ़ गया, 3,200, अरे यार हमको फिर से देना पड़ेगा 3,200 रुपया, हमको तो रिकॉर्ड ही नहीं किए थे अपने अकाउंट में। टेंशन बढ़ जाएगा कि नहीं, चलिए बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका हम क्या कर दिए, आपको पेमेंट कर दिए, बोल रहा पेमेंट कर दिए, पता चला पेमेंट कर दिए, तो क्या होगा एंट्री, वही होगा। सबको क्या कर दिए हम, लायबिलिटी को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टॉक को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, रियलाइजेशन। यहाँ पे साफ साफ दिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब दिखेगा तो सब कुछ को, बैलेंस शीट रहता है ना, बैलेंस शीट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में बनाते, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट का हम जनरल एंट्री करते हैं। जब जनरल एंट्री देगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का करने के लिए, यहाँ पे समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, देखिए आपको और आपको समझ में आएगा। देखिए आपको हम क्या क्या अपना लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए फर्म क्या क्या पेमेंट किया, तो उस फर्म के बिजनेस से क्या जाएगा, आपको कैश चले जाएगा, ज़रूर चले जाएगा कैश। देखिए और वो उस टाइम के लिए उसका क्या हो जाएगा, खर्चा भी हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया और उसके बिजनेस से क्या चले जाएगा, आपको कैश चले जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्म का ये खर्चा है। लायबिलिटी का अचानक पता चला कि हमारा टेंशन है, हमको देना पड़ेगा, तो हम दे दिए, मेरा काम था देना, हम दे दिए, बस हो गया, ख़त्म, बाय बाय टाटा, हो गया। इसलिए हम डेबिट क्रेडिट कर दिए। देखिए अब आपको स्टॉक अब बोलिएगा यहाँ पे लायबिलिटी क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि हम लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, बोलिए रियलाइजेशन अकाउंट। बात नॉर्मल एंट्री में क्या होता है कि मान लीजिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हटा दीजिए, नॉर्मल एंट्री क्या करता है कि हम पेमेंट किए किसको, लायबिलिटी को, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ऐसा नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म है, तो डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म में क्या होता है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक का कीमत है 7,500, रोहित ले लिया। चलिए वो पार्टनर था भाई, हमको पैसा भी देना ही था, ऐसा किया, वो सामान भी जो है ले लिया, उसको सामान की ज़रूरत था, मतलब स्टॉक का, तो 7,500 रुपये ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उससे भी हम उसको पैसा देते ही। देखिए आपको पैसा तो ले लिया ही, क्या ले लिया, आपको रोहित ले लिया। अब एक एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट होगा ही, क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हम सब कुछ स्टॉक सबको ट्रांसफ़र कर दिए, हमको आपको दूसरा एंट्री पता करना रहता है, समझे। देखिए रोहित को हम स्टॉक दे दिए या पैसा दे दिए, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए, तो क्या हो जाएगा, रोहित का कैपिटल हम जो दे दिए उसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। टेंशन कम होता है जब डेबिट करते हैं, तो रोहित का कैपिटल हम इसलिए डेबिट कर दिए। क्यों, क्योंकि हम स्टॉक तो उसको दे दिए, लीजिए ना भाई आप स्टॉक 7,500 का, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, बात समझे। चलिए रोहित कैपिटल क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि वो उसको हम पैसा दे दिए, पैसा नहीं यहाँ पे स्टॉक दे दिए, तो हमारा तो कम हो गया टेंशन, 7,500 रुपया तो अब कम देना पड़ेगा। देखिए 18,000 का हमको प्रॉफिट हुआ, देखिए रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ 18,000। क्वेश्चन आप देखिए ना अपने बुक में, हम उसको 80 और तरुण के बीच में 5:7 में बांट देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5:7 में बांटने के लिए बोल रहा है। तो आपको देखिए, आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ,
18,000 का। ये नॉर्मली क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या बोल रहे थे, प्रॉफिट होगा क्रेडिट करेंगे, यहीं पे बोले ना, लेकिन यहाँ पर हम डेबिट क्यों कर दिए। अब प्रॉफिट हुआ तो वो तो सही बात है, लेकिन वही प्रॉफिट हम किसको बांट देंगे, पार्टनर को बांट देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हम डेबिट कर देंगे। बात समझे, इसलिए डेबिट क्यों किया रियलाइजेशन अकाउंट को। प्रॉफिट तो हमारा 18,000 हुआ है, वो तो सही बात है, लेकिन वो प्रॉफिट हम दूसरे को दे देंगे, समझे बात। किस को 80,000 तरुण को, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। बात समझिए इसे, 7,000 इसके हिस्सा आ जाएगा, 10,500 इसके हिस्सा आ जाएगा। किस रेशियो, 5:7 आपको आराम से बनाने आता होगा, बांटना आता होगा। 7,500 इसका, 10,500 इसका हो जाएगा। बात समझे। देखिए आपको 18,000 का बांटिएगा तो के शब्द में लीजिए ना, 5/12, 7 5 जोड़िएगा तो 12, 12 का 6, 12 5 60, 15 25 7500, 7,500 आशीष को दे देंगे, तरुण को दे देंगे 10,500 रुपये। बात समझे। एक और एंट्री है, देखिए हमको पता चला कि एसेट हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं, एसेट संपत्ति। अगर हम एसेट रिकॉर्ड नहीं किए तो वो तो हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि हमारा संपत्ति है। हमको पता चला कि भाई हम संपत्ति का तो रिकॉर्ड ही नहीं किए। संपत्ति भी था मेरे पास, कितना का, 5,000 का, 500 का, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो अब आप तो हम मतलब अच्छी हो जाएंगे, क्या होगा, टेंशन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। देखिए क्यों, हमको पता चला तो मेरे अकाउंट में क्या आ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट तो आएगा, हमको क्या पता करना है, दूसरा एंट्री क्या होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई, समझे बात। हमको पता चला कि एसेट हमारा भाई 5,500 का था, हम रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा तो बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किए तो हमारा टेंशन बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या हुआ, हमारा एसेट था, यहाँ पर हमारा खुशी होगा, हमको होगा ना खुशी। 13 नंबर में देखिए आपको, 3 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में क्या पहले देखिए, जनरल एंट्री पास करने के लिए डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म के डिजोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, 500 रुपये, जैसे कि हम बताए हुए थे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही है ना 3 नंबर, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देगा 500, जैसे कि हम फर्स्ट में ही बताए थे, ये आपको तो डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा है और हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, बैंक जाएगा, एसेट जाएगा। एसेट कम होता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। पहला एंट्री हो गया। दूसरा अनरिकॉर्डेड एसेट पता चला हमको 2,500 का, जैसे कि यहाँ पे एंट्री क्या कि हमको पता चला एसेट का, तो हम यही एंट्री के वही एंट्री हम फिर से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझे कैसे क्या हुआ। हमको पता चला कि 2,500 का हमका एसेट हमारा छूट गया है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे तो यही एंट्री होगा जो हम पहले आपको बताए क्यों होगा, कैसे होगा। अब हम उतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपको बता दिए। 3 में क्या, स्टॉक वर्थ 2,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। देखिए हमको पता चला कि 2,000 का हमारा स्टॉक था, लेकिन वो पार्टनर ले लिया ए, रियलाइजेशन अकाउंट में था और पार्टनर ले लिया ए, कोई दिक्कत ना भाई, हमको वैसे भी पार्टनर को देना ही था पैसा, तो क्या स्टॉक ले लिया जिसे हम बताए, तो क्या हो जाएगा, आपको जो भी लिया उसका कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पेमेंट कर दी 2,000 रुपये का, या तो पैसा लो या तो स्टॉक लो। स्टॉक ले लिया 2,000 रुपये का, तो मेरे लिए तो टेंशन कम हो गया। टेंशन कम होगा तो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, समझे। इसलिए एक डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट तो आपको होगा ही। देखिए आपको दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्रेडिटर्स ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट पेड। क्रेडिटर को हम पेड करते 3,000 रुपया था उसका, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफ़र था, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र है, वो हमारे लिए अभी क्या है, हम क्रेडिटर को अभी जो पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए खर्चा है ना, डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, आपको बोलिए एसेट जाएगा। एसेट कम होता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए हैं। बात समझे। चलिए हम भी क्रेडिट मतलब जैसे उधारी लिए थे 3,000 रुपया का था, उसको भी हम पैसा दे दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब उसको भी दे दिए पैसा। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ 4,000, चलिए बड़ा खुशी की बात है कि प्रॉफिट हुआ 4,000 का, उसको 3:1 में बांट लीजिए। हमको लगा 3,000 1,000 चाहिए, जमाने पर 18 से तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी को हो जाएगा 3,000 रुपया और ए को हो जाएगा 3,000 रुपया। बी का कैपिटल कितना से बढ़ जाएगा, 1,000 रुपये से। मतलब क्या, देखिए प्रॉफिट होता है तो कौन लेता है, पार्टनर लेता है, लेता है ना। तो हम क्या हुआ, 2 पार्टनर है यहाँ पे, ए और बी,
तो 4000 जो हमको प्रॉफिट हुआ उसको हम दोनों को दे देंगे। दोनों का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कैपिटल। तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। समझे बात? देखिए अब आपको उसी तरह देखिए आपको बहुत आसान सा है। थोड़ा सा आपको 4 नंबर भी बता देते। देखिए वही आपको बोल रहा है, पढ़ेगा तो वही है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखिए आपको स्पष्ट कर दिया जो कि हम इतना देर से बोल रहे थे। 4 नंबर, जनरल एंट्री पास करिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, जबकि एसेट और लाइबिलिटी देखिए आपको दिया हुआ ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट में। इस सब में नहीं लिखा था एसेट, मतलब समझा जाता है, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिख भी दिया। चलिए देखिए आपको बैंक लोन हमको पेड करना है, 12,000 का लोन हमको पेड करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बैंक लोन पेड करना है हमको, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभी के लिए हम ट्रांसफ़र कर दिए थे किस में, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। और रियलाइजेशन के लिए अभी हम पेड करेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। हमारे बिजनेस को हम पैसा पेड करेंगे ना, अभी पेड किए ना किसको, लोन वाला को, तो मेरे बिजनेस से एसेट कम हो जाएगा ना 12,000 का, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरह देखिए आपको दूसरा हम क्या है, स्टॉक वर्थ इतना, हाँ 6,000 का स्टॉक था, पार्टनर भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, और हमारे लिए अच्छी की बात है ना भाई, हमको पैसा देना पड़ता है लेकिन स्टॉक ही ले लिया हो तो और अच्छा बात है। तो बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए आपको कोई जो आपसे, एक सेकंड के लिए आप समझिए, आपसे जो मतलब पैसा हमको देना था लेकिन मेरे पास स्टॉक था पड़ा हुआ, बोले ठीक है ले लो भाई। स्टॉक मतलब कि बचा हुआ जो सामान सब रहता है, मतलब कि हम पेन का बिजनेस करते हो, बोला कि हम पेन दे दीजिए 6,000 का, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं ले लो तुम। तो हम तो दे दिए, मेरे लिए अपने आप को फर्म समझिए, मेरे लिए क्या हुआ, वो उसका हमारा टेंशन कम हो गया, मतलब कैपिटल हमारे लिए उसका लिए कम, अरे मेरे लिए कैपिटल लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। तो बी के कैपिटल इसलिए हम डेबिट कर दिए, क्योंकि हम इसको पेमेंट कर दिए ना, मतलब दे दिए ना भाई, ले लो आप, तो ले लिए, तो उसका हम बोले कि टेंशन ख़त्म हो गया भाई, 6,000 का टेंशन ख़त्म हुआ, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, उससे हमको क्या हुआ, टेंशन फ्री होगा ना, इसलिए हम क्या कर देते हैं, आपको क्रेडिट कर दिए। ठीक है आपको, और कहाँ पर 4 में, ए टाइपराइटर कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स वाच। एक टाइपराइटर था जिसको हम जो है ना पूरा मतलब इंट्रीज किए हुए थे, जिसको हम 200 रुपये में बेच दिए। एक टाइपराइटर था उसको हम 200 रुपये में बेचे, इतना समझिए। मतलब टाइपराइटर कुछ पहले ज़माना में शायद होता था टाइपराइटर सब, उसको 200 रुपये में बेचे। कितना नंबर है आपको, 4। तो हाँ 200 रुपये में बेचे, बेचने से क्या आता है, पैसा। तो पैसा आता है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो ना भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सब कुछ को बोला है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए एक साइड रियलाइजेशन अकाउंट होगा ही, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट। तो हमारा अगर डेबिट होता गया तो हमको क्रेडिट साइड वाला पता करना है क्या होगा, अगर क्रेडिट होगा तो हमको डेबिट साइड वाला पता करना है क्या होगा। लॉस लग गया, ओह 14,000 का 5:2 में। प्रॉफिट होता था इस समय तो पार्टनर लेगा, लॉस कौन लेगा, बगल वाला नहीं ना, लॉस भी कौन लेगा, बोलिए आपको पार्टनर ही लेगा। देखते कितना कितना लॉस पड़ता है। ओह लॉस लग गया, लॉस लगने से क्या होगा, किसी के कैपिटल कम होता है ना भाई, कैपिटल कम होता है तो क्या कर देते हैं, बोलिए डेबिट कर देते हैं। इसको लगा कितना का, ए को लगा 10,000 का और बी को लगा धक्का कितना से 4,000 का, 14,000 से लॉस लगा था। 5:2 में बांट लेंगे। देखिए 14,000, 5 2 7, इसको कितना मिला, 5 9 7 2 9 14। देखिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि 10,000 जाएगा ए को और 4,000 जाएगा बी को। बात समझिए यहाँ पे क्या होगा, 10,000 इसको और बी को चले जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।